Hello students, so name of our chapter is plant tissues and anatomy. Okay, so in this chapter we have studied about different kind of tissues, meristematic tissue, permanent tissues, types of meristematic tissue, permanent tissues, then vascular tissue. In previous lectures we have studied how secondary growth occurs due to cambium and also the formation of peridium, that is cork cambium. Now in this lecture we are going to start with the anatomy of root. In this lecture we are going to study the anatomy of root. Anatomy means what we are going to study? We are going to study the internal structure of roots. Okay, now as you can see here I have drawn here two diagrams. So as you know, in angiospermic plant there are two classes, that is dicot means dicotyledonous plant and monocot monocotyledonous plant. So in this lecture we are going to study both the two types of root, two types of plants and their root, that is dicot root and monocot root. Okay, now for studying the anatomy or for studying the internal structure we have to take a section of that roots. So let us start with the dicot. Dicot root means plant having dicotyledonous seeds. Seed can be divided into two parts. That dicot roots anatomy we are going to study. Okay, in laboratory also for the practicals you are going to take a section. Section we are going to take will be transverse section, means in laboratory for the practicals there will be a specimen given to you. Obviously the specimen will be root. For this प्रैक्टिकल के लिए आपको एग्जामिनेशन में जो डाइकॉट प्लांट मटेरियल दिया जाता है, दैट डाइकॉट इज हेलियांथस एनस. हेलियांथस एनस, हेलियांथस एनस मीन्स सनफ्लावर प्लांट. ओके, तो एज अ डाइकॉट प्लांट आपको सनफ्लावर प्लांट्स के रूट्स दिए जाएंगे. फिर उस रूट का सेक्शन आपको लेना है, ट्रांसवर्स सेक्शन लाइक दिस. यू आर गोइंग टू माउंट, यू आर गोइंग टू फर्स्ट स्टेन इट. स्टेनिंग किया जाएगा सैफरन इन स्टेन से, फिर उसको माउंटिंग किया जाएगा, ग्लिसरीन होता है माउंटिंग मीडियम, एंड देन यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व दैट स्लाइड. योर स्लाइड विल लुक लाइक दिस. ओके, दिस इज द कवर स्लिप and below that cover slip this will be your section, and you are going to observe this slide under microscope, first under the low power that is 10x, then under the high power that is 45x. Okay, now when you are going to observe this slide you are going to find such kind of structure. Okay, similarly जब आप मोनोकॉट रूट का सेक्शन लोगे तो इस तरह से आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा. ओके, नाउ लेट अस मूव. यहाँ पे जैसे मैंने बताया डाइकॉट के लिए हेलियांथस एनस है, वेयर एज मोनोकॉट के लिए जिया मेज. ये प्लांट मटेरियल आपको प्रैक्टिकल्स में प्रोवाइड किया जाता है. जिया मेज मतलब मेज, कॉर्न, जिसको आप कॉमन लैंग्वेज में कॉर्न्स कहते हो. ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द इंटरनल स्ट्रक्चर और एनाटॉमी ऑफ द सनफ्लावर रूट्स. नाउ द आउटर मोस्ट लेयर, स्टार्टिंग विद द आउटर मोस्ट लेयर. डायग्रामेटिक अगर हमें व्यू दिखाना है तो इस तरह से, तो बाहर से अंदर की तरफ एक एक लेयर, एक एक टिश्यू हम पढ़ने वाले. तो इस तरह से सेक्शन, एक ही एरिया यहाँ पे हाईलाइट किया गया. ओके, आपने ट्रांसफर सेक्शन लिया, मतलब ये था, इसका आपने विद शार्प ब्लेड आपने सेक्शन लिया और फिर इस तरह से आपको अंदर के पार्ट्स दिखाई देंगे. वो एक्चुअली सर्कुलर होगा. फोकस के नीचे मतलब आपके जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वहाँ पे इतना ही एरिया आप हाईलाइट कर सकते हो. तो वो हाईलाइट करने के बाद जैसे इतना पोर्शन यहाँ से इतना, तो वो इस तरह से यहाँ पे दिखाए, मतलब इसको आप कंप्लीट करोगे तो सर्कल बनेगा इस तरह से. दिस इज द एंटायर सेक्शन. और उसका इतना पार्ट जो है मतलब पेरिफेरल रीजन से सेंट्रल रीजन तक यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ किया जाता है. अब आपको समझ में आएगा कि इस तरह के डायग्राम क्यों है. ओके, डायग्रामेटिक वे से इस तरह से पूरा सेक्शन और एक एरिया फोकस करना है हमें. क्यों? क्योंकि ईच एंड लेयर, ईच एंड एवरी लेयर वी कैन स्टडी इजीली, राइट. तो इस तरह से ये डायग्राम बनाई गई है. पूरा सेक्शन का एक पोर्शन जो है यहाँ पे हाईलाइट किया है. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट. आउटर मोस्ट लेयर, बाहर का
मतलब ये जो बाहर का लेयर है, दैट आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज इपीब्लेमा. इन रूट्स इट इज इपीब्लेमा. अपने स्टेम का कौन सा रहता है, हम पढ़ चुके हैं एपिडर्मिस, पर रूट का जो सबसे बाहर का लेयर होता है वो है इपीब्लेमा. यूनिसेरिएट मतलब सिंगल लेयर, यूनि मतलब सिंगल, सेरिएट सिंगल लेयर है, और ये पैरेन्केमेटस है, थिन वॉल्ड सेल है. पैरेन्केमेटस है मतलब थिन वॉल्ड सेल्स. नाउ सम सेल्स शो सच काइंड ऑफ आउटग्रोथ. कुछ सेल्स में इस तरह से माइक्रोस्कोप के नीचे आपको आउटग्रोथ दिखाई देगी, एंड दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रूट, दैट इज रूट हेयर्स. तो कुछ सेल से इस तरह से आउटग्रोथ दिखाई देगी, उनको कहते हैं रूट हेयर्स. अब ये जो रूट हेयर्स है वो अनब्रांच्ड है, ब्रांच और यूनिसेल्युलर है, मतलब इस तरह से. जब हम स्टेम पढ़ेंगे तब हम उसमें ट्राइकोम पढ़ेंगे, तो ट्राइकोम जो होते हैं वो मल्टी सेल्युलर होते हैं इस तरह से, पर रूट हेयर जो होते हैं सिंगल सेल से बने होते हैं. तो रूट हेयर कैसे है, यूनिसेल्युलर. वन सजेशन हियर आई विल लाइक टू गिव यू नाउ, whenever I am going to tell you the explanation, जैसे मैंने रूट हेयर बताया, तो आप टेक्स्ट बुक में ही या फिर जहाँ पे भी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो वहीं पे आप उसका एक्सप्लेनेशन लिखो. जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो यूनिसेल्युलर. दिस एडिशनल पॉइंट यू कैन ऐड इन योर टेक्स्ट बुक. तो रूट हेयर्स कैसे यूनिसेल्युलर है, तो वहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख दो यूनिसेल्युलर, राइट. देन इपीब्लेमा कौन से सेल से बना है, पैरेन्केमेटस. सो हियर यू कैन ऐड पैरेन्केमा. सो इट विल बी इजी फॉर यू टू राइट द डिस्क्रिप्शन. डिस्क्रिप्शन के पॉइंट लिखते वक्त आपको ये अगर इस तरह से डायग्राम में ही आप पॉइंट्स ऐड करोगे तो आपके लिए इजी होगा, राइट. देन आउटर मोस्ट लेयर इपीब्लेमा, सम सेल्स शो आउटग्रोथ रूट हेयर. नाउ द सेकेंड लेयर इज द एक्सोडर्मिस. ओके, अब ये थिक सेल्स है, थिकर देन द पैरेन्केमेटस आउटर सेल्स, दे आर हेल्पफुल इन गिविंग सपोर्ट. उसके अंदर का जो लेयर है, दिस एंटायर रीजन इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स. एज यू कैन सी कॉर्टेक्स रीजन लूजली अरेंज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स है. यहाँ पे कौन से हैं, लूजली अरेंज. पैरेन्काइमेटस सेल्स लूजली अरेंज मीन्स व्हाट, देयर आर इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन दिस कॉर्टिकल सेल्स. पैरेन्काइमेटस सेल्स के बीच में जो है वो इंटरसेल्युलर स्पेसेस है, इसीलिए वो लूजली अरेंज है. दिस इज द ब्रॉड रीजन. ओके, मल्टी लेयर्ड रीजन है, बहुत सारे लेयर्स हैं यहाँ पे पैरेन्काइमेटस से. कॉर्टेक्स इज द ब्रॉड रीजन. नाउ इनर टू द कॉर्टेक्स, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स, नेक्स्ट इज द एंडोडर्मिस. ये लेयर कौन सा है, एंडोडर्मिस. जैसे इपीब्लेमा है लेयर, कॉर्टिकल रीजन का सबसे बाहर का लेयर इपीब्लेमा, वो जैसे यूनिसेरिएट था, वैसे ही एंडोडर्मिस भी यूनिसेरिएट है, सिंगल लेयर्ड है. एंडोडर्मिस जो है वो कहलाता है इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स. तो कॉर्टेक्स यहाँ पे एंडोडर्मिस के यहाँ पे खत्म होता है, फिर उसके आगे स्टार्ट होता है स्टीली रीजन. तो कॉर्टेक्स खत्म कहाँ पे होता है, एंडोडर्मिस में. Now this is the uniseriate layer, but all the cells of this endodermal region are not similar. Like you can see here, some cells I have drawn with the black marker. कुछ black marker मैंने क्यों इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये thick walled cells है. अब ये कहाँ पे मैंने ड्रॉ की है, alternate, मतलब यहाँ पे ऑल्टरनेटली इस तरह से, और बीच में अगेन थिन वॉल्ड सेल्स है. जो भी मैंने ब्लैक मार्कर से ड्रॉ किए हैं, दीज सेल्स आर थिक वॉल्ड कैस्पेरियन strips. These Casparian strips are formed due to deposition of a thick substance, hard substance called as suberin. ओके, ऑल्टरनेटली प्रेजेंट होते हैं. जैसे ये थिन वॉल सेल्स है, यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स रेडियली कैसे होते हैं, ये रेडियली प्रेजेंट होते हैं, वॉल पे प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पे ऑल्टरनेटिव है, यहाँ पे नहीं है. हियर देयर इज अ एब्सेंस ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, मतलब सुबेरिन डिपोजिशन नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, तो ऑल्टरनेटली प्रेजेंट है. और उसके ऑल्टरनेट ये है थिक वॉल्ड. ये कैसे होते हैं, थिक. थिक मतलब इम्परमिएबल टू वाटर. इन सेल से वाटर का पैसेज मतलब पॉसिबल नहीं है. दे आर इम्परमिएबल टू द वाटर.
इमीडिएटली नेक्स्ट टू दीज सेल्स देर आर थिन वॉल, पतली वॉल से बने हुए ये है पैसेज सेल, पैसेज सेल्स। ओके, तो पैसेज सेल और कैस्पेरियन स्ट्रिप्स ये कहाँ पे प्रेजेंट है? एंडोडर्मिस में प्रेजेंट है। ओके, अब एग्जैक्टली उनकी पोजीशन क्या है उसके अंदर मैंने, अब ये क्या है, दिस इज द एंडोडर्मिस, उसके अंदर का लेयर है पेरीसाइकल, मल्टीलेयर्ड पेरीसाइकल है। ओके, पेरीसाइकल इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टिली। स्टिली मतलब जो वैस्कुलर रीजन जहाँ से स्टार्ट होता है। अब वैस्कुलर रीजन यू नो, वैस्कुलर रीजन मतलब आपके वेसल्स जैसे जाइलेम एंड फ्लोएम, वैस्कुलर रीजन हमने पढ़ा है, उसमें क्या हमने पढ़ा है? जाइलेम एंड फ्लोएम। तो जाइलेम एंड फ्लोएम मतलब वैस्कुलर रीजन का सबसे बाहर का लेयर है पेरीसाइकल। ओके, कॉर्टेक्स लेयर कहाँ पे खत्म हुआ? एंडोडर्मिस। फिर उसके आगे कौन सा रीजन स्टार्ट हो रहा है? स्टिली, एंड पेरीसाइकल इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टिली एंड स्टिली इज द वैस्कुलर रीजन। ठीक है, मतलब उसके अंदर क्या है? अ लेयर विच सराउंड द वैस्कुलर टिश्यू दैट इज जाइलेम एंड फ्लोएम। ओके, अब स्टिली पेरीसाइकल के अंदर यहाँ पे ये मैंने अंदर जो ड्रॉ की है वो है आपके वैस्कुलर टिश्यू जाइलेम एंड फ्लोएम। तो आई एम गोइंग टू लेबल इट नाउ। ये जो है विद द रेड कलर मार्कर आई हैव शोन द जाइलेम। Now I have this colored marker, but now how you are going to show in your diagram this different kind of cells with your pencil? आपको तो एग्जाम में अलाउड नहीं है, ना तो पेन अलाउड नहीं है, ना तो कुछ आप यू हैव ओनली पेंसिल। तो जो भी मैंने ये रेड मार्कर से ड्रॉ किया है दैट यू आर गोइंग टू ड्रॉ लिटिल बिट डार्कर। जब आप ड्रॉ करोगे तो थोड़ा सा डार्क बनाओ, इस तरह से आप डिफरेंशिएशन दिखा सकते हो। कॉर्टेक्स रीजन एकदम लाइट हैंडेड और लाइट पेंसिल से ड्रॉ करो, जैसे ये मैंने दिखाया है वो डार्क ड्रॉ करो। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन जो है अलग अलग सेल्स का, टिश्यूज का आपके डायग्राम में आइडेंटिफाई होना चाहिए, है ना, दिखाई देना चाहिए। ओके, तो ये जो रेड कलर के पैचेस आपको दिखाई दे रहे हैं वो है जाइलेम के पैचेस। ओके, सो दीज आर जाइलेम, यू कैन काउंट देम, आई हैव शोन इट 1 2 3 4। अब यहाँ पे 4 है, 4 होते हैं, 6 होते हैं, 4 6 इस तरह से पैचेस होते हैं, जाइलेम के हैं। ओके, अब जाइलेम कैसा है? जाइलेम इज कॉल्ड एज एक्सार्च जाइलेम। नाउ यू आर गोइंग टू ऐड दिस वर्ड इन योर टेक्स्ट बुक। आप टेक्स्ट बुक में लेबल्स में आप ऐड करो एक्सार्च जाइलेम है। अब एक्सार्च का मीनिंग क्या है? जब जाइलेम में प्रोटोजाइलेम, नाउ आई एम गोइंग टू लेबल इट हियर, प्रोटोजाइलेम इज प्रेजेंट टुवर्ड्स पेरीफेरी। प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है और मेटाजाइलम जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर। मेटाजाइलम, जाइलम प्रिमिटिव जाइलम, प्रोटोजाइलम, लेटर जो जाइलम डेवलप होता है जिसको हम कहते हैं मेटाजाइलम। तो प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है, जैसे ये प्रोटोजाइलम 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 प्रोटोजाइलम। मेटाजाइलम अंदर की तरफ है, मतलब जब प्रोटोजाइलम पेरीफेरी की तरफ होता है देन दैट जाइलम इज कॉल्ड एज एक्सार्च। स्टेम में हम इसके अपोजिट कंडीशन देखेंगे, एंडार्च। ओके, तो ये जाइलम के पैच है। दिस जाइलम पैच आर ऑल्टरनेटिंग विद द फ्लोएम। नाउ दिस पैच विच आई हैव शोन विद द डार्क फ्लोएम, दिस इज फ्लोएम। ये क्या है? फ्लोएम। ओके, तो अरेंजमेंट कैसी है यहाँ पे वैस्कुलर टिश्यूज की? नाउ यू कैन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल। इन अर्लियर लेक्चर्स वी हैव स्टडीड the types of vascular bundle. Now you can easily tell me, you can easily identify which kind of vascular bundle is this. Here xylem alternating with the phloem, xylem, phloem, xylem, phloem. So alternate patches of xylem and phloem. Now you can easily identify when these vascular tissues xylem and phloem are alternate with each other, then these vascular tissues or the vascular tissue arrangement is called as radial arrangement. radial vascular bundles में आते हैं। radial vascular bundle मतलब क्या? alternate। उसकी अपोजिट कंडीशन क्या होती है? conjoint, मतलब एक ही रेडियस में अगर है तो conjoint। अब यहाँ पे अलग अलग रेडियस है ना, अलग अलग रेडा पे अलग प्रेजेंट है फ्लोएम एंड जाइलम, सो दिस इज रेडियल अरेंजमेंट। डन। So xylem and phloem are present
ऑल्टरनेटली विथ ईच अदर। अब ये जो मैंने जाइलेम के पैचेस दिखाए हैं, जाइलेम के इमीडिएटली अपोजिट मतलब ऊपर ये जाइलेम है, उसके ऊपर कौन से सेल्स है, ये पैसेज सेल, एंडोडर्मिस के कौन से पैसेज सेल, फिर यहाँ पे आए थिक सुबेराइज सेल, फिर थिन वॉल्ड सेल दैट इज योर पैसेज सेल, फिर थिक वॉल्ड सुबेराइज। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, अभी आपके टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, बट नेक्स्ट चैप्टर में एक्चुअली देयर वाज अ सेपरेट चैप्टर फॉर दिस, एंड दिस टाइम इन दिस न्यू सिलेबस दिस इज, ये जो चैप्टर है वो रिमूव कर दिया है। इनिशियली वो था, वो थ्योरी भी थी, आपको इस टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगी, बट यू हैव टू नो फॉर योर स्पेशली अगर आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ पे आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। रीज़न बिहाइंड दिस थिक वॉल, थिन वॉल, थिक वॉल, थिक वॉल मतलब क्या, सुबेराइन डिपोजिशन के बने कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, और थिन वॉल पैसेज सेल का रोल क्या है यहाँ पे, पैसेज सेल क्या होता है, जिबेन अब रूट का मेन फंक्शन क्या है, दे एब्जॉर्ब द वाटर, रूट्स का रोल क्या होता है, दे एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स वो जो वाटर है वो रूट से स्टेम की तरफ, उसको कहते हैं असेंट ऑफ स्टेप, वाटर जो है पास होता है। अब वाटर एब्सॉर्प्शन का रोल होता है रूट हेयर्स का। रूट्स के दो फंक्शन है, एंकरेज मतलब फिक्सेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, तो पानी को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं रूट हेयर्स। अब ये रूट हेयर से वाटर एब्जॉर्ब होगा धीरे धीरे इस लेयर से, दीज लेयर्स आर परमिएबल, ये थिन वॉल्ड है, इसमें से वाटर जो है पास होगा। अब यहाँ पे कॉर्टिकल रीजन से ये वाटर मतलब रेडियल मूवमेंट हो रही है, अगर आपको समझ में आ रहा है कि रेडियल मूवमेंट है तो इस तरह से मूवमेंट होगी, पहले हॉरिजॉन्टल, ये सराउंडिंग रूट है, ये पानी है, तो इस तरह से वो पहले हॉरिजॉन्टली फ्लो होगा। तो कॉर्टेक्स रीजन है, उसमें ये इंटरसेल्युलर गैप्स है ना, वहाँ से ये वाटर का फ्लो इजीली पॉसिबल है। उसके लिए भी दो थेरीज है, अब आपका अपोप्लास्ट पाथवे एंड सिम्प्लास्ट पाथवे। अपोप्लास्ट मतलब इन बिटवीन द सेल, सिम्प्लास्ट मतलब थ्रू द सेल। ओके, तो वाटर कहाँ तक आया, अभी ये आया एंडोडर्मिस तक, पर यहाँ पे ये थिक वॉल सेल है, थिक वॉल सेल मतलब उस पर सुबेरिन है। मैंने अभी बताया वॉल जब सुबेरिन की डिपोजिशन होती है तब क्या होता है, वो इम्परमिएबल होता है पानी के लिए, तो पानी इसमें से तो पास नहीं होगा, तो यहाँ पे वाटर जो है ब्लॉक होगा, मतलब यहाँ से पानी आ रहा है कंटिन्यूसली, और जैसे डैम में पानी रोका जाता है वहाँ पे यहाँ पे पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ओके, एंड ड्यू टू दैट प्रेशर विद द फोर्स the water will move from the adjacent cell that is passage cell। तो ये अगर सीधा ऐसे आता तो फोर्स नहीं होता पानी में, पर यहाँ पे इस थिक वॉल्ड सेल मतलब कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की वजह से पानी रोका गया और फिर एकदम फोर्स से वो जाएगा पैसेज सेल से इमीडिएटली नेक्स्ट, उसके आगे क्या है, प्रोटोजाइलम। तो एक जो फोर्स मिलता है ना, वो फोर्स जो है वो पानी के अपवर्ड मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दैट इज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बिहाइंड द असेंट ऑफ सैप। ओके, तो ये क्या होगा फिर, प्रोटोजाइलम से फिर इस तरह से आपको पता है जाइलम का रोल है वाटर कंडक्शन, फिर वो इमीडिएटली पैसेज सेल से पानी सीधा प्रोटोजाइलम, एंड द सेंटर मोस्ट रीजन ऑफ द वैस्कुलर टिश्यू इज द पिथ। कौन सा रीजन है, पिथ। पिथ इज अगेन पैरेन्काइमेटस। यहाँ पे डाइकोट में पिथ नैरो है, वेरा जब मोनोकॉट देखेंगे तो मोनोकॉट का जो पिथ रीजन है दैट इज लिटिल बिट ब्रॉडर। ओके, नाउ monocot root again same structure like a dicot root, but there are some differences. The differences are, here there is a exarch condition, exarch, 6 arcs, but here as you can see more than 6 patches, so condition is polyarch, and there is no secondary growth in monocot, but here secondary growth is present in dicot.